पाकिस्तान एक नंबर का झूठ, एक नंबर का झूठ। ये जो मोहसिन नकवी हैं, ये खुद को पीसीबी का चीफ बताते हैं। ये राजनेता से अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ नाम के लिए पीसीबी की गद्दी पर बैठ गए, क्योंकि राजनीति के अलावा इनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से इन्होंने बॉयकॉट की रट लगा रखी है कि हम इंडिया के मैचेस नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये सिर्फ हेडलाइन बनाने का तरीका, क्योंकि हरकतें बिल्कुल अलग है इनकी। ये डरे हुए हैं कि गलती से कुछ हो गया तो पैसा। पहले तो कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश में नहीं है, वो जब आएंगे तो बताएंगे कि क्या करना है। मैं आपको 5 वजह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरा सिनेरियो बता। तो फिजर वाला कांड होता है, उसके बाद बांग्लादेश वॉकआउट कर जाता है कि हमको वर्ल्ड कप ही नहीं। मैं इस चीज में बांग्लादेश की रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने अपने खिलाड़ी को तरजीह दी, और मुझे यहां पर अपने देश के लिए बुरा ये लगा कि हमने पाकिस्तान के साथ सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, वो भी एशिया कप के लिए। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि हमें बॉयकॉट कर देना नहीं, हमें ट्रॉफी चाहिए नहीं, हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है एशिया कप में कि कौन सी टीम एशिया की नंबर 1 टीम है। तो अब मुझे लग रहा है कि हमें वो एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था। खैर, वो उससे हटते वापस आते। तो पाकिस्तान ने कहा, क्या कहा कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, और अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो हम भी नहीं। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बात करेंगे। बात हुई, मीटिंग हुई प्रॉपर। अब मीटिंग के बाद भी पता है क्या बात बोली? कहा कि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक, यानी कि ये कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा में रहना चाहते हैं। एक तरफ तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट की बात चल रही थी, दूसरी तरफ कह दिया कि हम सिर्फ इंडिया के साथ जो मैचेस हैं वो नहीं खेलेंगे। अब देखो मैचेस कहां पर होने हैं? कोलंबो, है ना, वहां की टिकट बुक करा रहे, अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। तो मैं बस इतना सिंपल सा कह रहा हूं कि आप एक नंबर के झूठे हैं, झूठे के अलावा कुछ। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर सेना तक ने बॉयकॉट नहीं करने के लिए कहा है कि नेतागिरी मत दिखाओ। पाकिस्तान के एक्स प्लेयर कह रहे हैं कि भैया थोड़ा कंट्रोल करो, आप आईसीसी से पंगा लेकर गलत कर रहे हो। और मैं छोटे मोटे नाम की बात नहीं कर रहा, हफीज साहब, मोहम्मद हफीज तक, वो तक ये मना कर रहे हैं। इस पूरे मामले में चल के रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान कोलंबो जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम कोलंबो के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ही रवानी हो। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टीम की फ्लाइट लाहौर से कोलंबो के लिए तय की गई है। पीसीबी ने अपनी टीम के टिकट बुक करा लिए हैं। एयर लंका की इसी फ्लाइट से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भी कोलंबो जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फिलहाल पाकिस्तान में, जहां पर वो 3 मैच की T20 सीरीज खेलेगी। पहला मैच उसका आज ही है। तो जब इतना सब कुछ है, जब आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ जाना, तो फिर क्या ड्रामा? दूसरा, राष्ट्रपति से लेकर सेना तक इनकी तो चलती है पाकिस्तान में। हम सबको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कौन चलाता है। उन्होंने क्लियर मना कर दिया। मोहसिन नकवी ने, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ से बॉयकॉट के मुद्दे पर सलाह लेने के लिए मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद फैसला अगले 2 फरवरी तक उनको देना है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दावा किया गया है कि इस मीटिंग में शरीफ ने नकवी को टूर्नामेंट का बॉयकॉट नहीं करने का ऑर्डर दिया और किसी और तरीके से बांग्लादेश का सपोर्ट करने की सलाह। इसके बाद नकवी कई लोगों से सलाह ले चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नकवी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तानी सेना से सलाह ली है। इसके बाद उन्होंने पीसीबी के 2 एक्स चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से भी बात की है। इन सभी ने क्लियर एक चीज कही कि भैया श्रीलंका भेजो टीम को, ज्यादा नानुकर मत करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, इतने लहंगा फट जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूं। तीसरी वजह, इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट ना करो, ये सलाह। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रपति से लेकर रमीज राजा तक ने मोहसिन नकवी को कहा है कि औकात दिखानी है, खेल कर दिखाओ, हर बार बेइज्जती करा कर आ जाते हो हार कर, ये बॉयकॉट मत करो, वरना नाक तो पहले से कटी हुई, लोग कहेंगे कि फिर से हारने का डर था, इसीलिए इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। इससे पहले जियो न्यूज की रिपोर्ट में पीसीबी के 4 ऑप्शंस पर बात करने की बात की गई थी। इन ऑप्शंस में T20 वर्ल्ड कप को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना, दूसरे ऑप्शन सिर्फ इंडिया के खिलाफ होने वाले मैचेस का बॉयकॉट करना, तीसरा टूर्नामेंट के दौरान बांग्लादेश के सपोर्ट में बाजू पर काली पट्टी बांधना, और अपनी हर जीत बांग्लादेश को डेडिकेट करना, ये कहा। चौथा, आईसीसी से काली पट्टी जो बांधते हो उसकी परमिशन लेनी पड़ती, ऐसे नहीं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट नहीं करेगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए अपना सपोर्ट दिखाएगा, वही काली पट्टी से। और काली पट्टी की इजाजत मांगी पड़ती है, यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है। और जब आप ये परमिशन ले रहे हैं तो मतलब आप चाहते हो खेल, है ना भाई? सिंपल सी बात कही है। दावा है कि अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो बांग्लादेश को उसकी जगह श्रीलंका में सारे मैचेस खेलने को मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, बांग्लादेश कहेगा यही तो हम चाहते थे, अब हम खेल लेंगे, तो पाकिस्तान का कद्दू कट सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्लियर कह रहा है कि नहीं भैया, ये नहीं करना है। पता चला हम बैठकर मैच घर पर देख रहे हैं, बांग्लादेश खेल रहा है। खुदा मिला न साले सनम, न इधर के रहे न उधर के, वही होगा। 5वीं और आखिरी वजह, राजनीति ये क्लियर बताती है कि पाकिस्तान खेलेगा। जी हाँ, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करने पर उसके लिए कई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उसका एक कदम
खेल में राजनीति को लेकर आईसीसी उस पर बैन भी लगा। इसके बाद वो आईसीसी टूर्नामेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। साथ ही बायलैटरल सीरीज यानी कि आप ग्लोबल क्रिकेट से अलग हो जाएंगी। साथ ही आईसीसी उसे हर साल अपने रेवेन्यू में से जो करीब 340 करोड़ रुपए देता है इंडियन, इसको 3 गुना कर लो पाकिस्तान के लिहाज से, वो भी नहीं देगा। 2028 में जो सिंपल सा विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है वो भी नहीं। ऊपर से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर विदेशी खिलाड़ियों को बोर्ड से बोलकर एनओसी देने के लिए मना कर देगा, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग से लेकर सीधी सी बात है ब्रॉडकास्टिंग भी बॉयकॉट कर देगा। 348 करोड़ रुपए का मुआवजा पीसीबी को देना पड़ सकता है, तो करीब 650 करोड़ गुना 3 कर लो भैया, इतना का झटका लगेगा। फिर जो बाकी चीजें वो गई सो अलग हैं। बाकी चीजों से मेरा मतलब सिंपल ये है कि आपके रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, आपका भीख मांगने के कागार पर आ जाओगे, आपको कटोरा लेकर पता नहीं कहां जाना पड़ेगा, जिसकी पाकिस्तान को आदत रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो इन वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा। वो एक नंबर का झूठा और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाइमलाइट में लाना चाहते मोहसिन नकवी और कुछ नहीं करना चाहते, राजनीति कर रहे हैं, मेरा मानना। बाकी आप अपने राय कमेंट में बता